जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सदन में बहस चल रहा है। आपको बता दें कि भाजपा के नेताओं ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है वो कम होना चाहिए। और इस पर एएमआईएम के विधायकों ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, मर्दानगी की बात है। हमारे साथ माले के विधायक हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से इस बयान को देखते हैं और ये जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है वो आना चाहिए या नहीं। इनके हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए कि नहीं? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण वो समाज की जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, इस पर निर्भर करता है। और समाज में गरीबी है, पिछड़ापन है, बहुत सारे ढंग की चेतना लोगों को नहीं है, ये जनसंख्या वृद्धि का कारण है। इसके लिए सरकार को अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। सरकार को सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए तबके हैं उनको उन्नत करने की बात है, गरीबी को ख़त्म करने की बात है, शिक्षा को बढ़ाने की बात है, रोज़ी रोज़गार की बात है। तो इस लिहाज से इस दिशा में बढ़ कर के ही जनसंख्या नियंत्रण लाया जा सकता है। नहीं तो ऐसे पाबंदी करके कुछ आप इस ढंग से दमनात्मक कानून बना करके इसको नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो वो जनता के लिए फलदायी नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा। देखिए, जैसे कि पहले तो बिहार में ये मुद्दा चल रहा है कि जो जनगणना होना चाहिए वो जातीय आधार पर जनगणना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जब आप आरक्षण की बात करते हैं, संविधान में दर्ज है कि लोगों को पिछड़े रूप से जो हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, एक पूरा समावेशी बराबरी का समाज बनाने के लिए जब आरक्षण की बात है तो संविधान में दर्ज, तो स्वाभाविक है कि उसका जातिगत तौर पर सर्वेक्षण होना चाहिए। ये ज़रूरी काम है। कल सदन में नीतीश कुमार आप लोग पर गर्म हो गए। देखिए, बिहार में जो भी सामाजिक बदलाव के आंदोलन हुए हैं, बिहार एक समय में पूरा सामंती बर्बरता के दौर में था। सामाजिक न्याय की जो वो खुद अपने को उपज मानते हैं, वो तमाम लोग जो है चारों ओर से सामंती ताकतों से दबे हुए थे। भाकपा माले का ही संघर्ष है कि इसने सबको मुखर किया, समाज में एक बराबरी, हक की लड़ाई, सबको राजनीति में भागीदारी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। और हम समझते हैं कि ये बदलाव के फलस्वरूप माले जो है ये समाज की एक पूरी बदलाव की धारा बन गई है। और आने वाले दिनों में भी ये समाज परिवर्तन की बात लोग समझते हैं कि ये माले से ही संभव है। और इस लिहाज से नीतीश जो हैं वो परिवर्तन से घबरा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये जो है आप पहली बार जीत के आ गए हैं इतनी संख्या में, गलती नहीं करिए। लेकिन कुल मिला कर के वो जल जीवन हरियाली के नाम पर लोगों को उजाड़ रहे हैं, गरीबों के आवास उजाड़े जा रहे हैं, ये तमाम घटनाएं हो रही हैं। तो इसको वो देखना नहीं चाहते और इस लिहाज से उनका ये बयान लोकतंत्र के खिलाफ में है, वो सामाजिक न्याय की ताकतों के खिलाफ में है, खुद बदलाव के खिलाफ में है। और इस लिहाज से हम लोगों ने उसका बाइकाट किया, विरोध किया। सदन में आज क्या होगा? सदन में तो आज हम लोग अपराध को लेकर के ये विरोध करेंगे और यहाँ भी जो प्रोटेस्ट है वो अपराध से जुड़ा हुआ है। आप बेतिया में एक अल्फी नाम की कल बच्ची, 9 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। वो जीवन और मौत से जूझ रही है। बेतिया में ही जो वाल्मीकि नगर है, वहाँ के जदयू के विधायक जो हैं वो पूर्व जिला पार्षद के हत्यानंद वर्मा के हत्याकांड में वो नामजद अभियुक्त हैं। और सत्ता संरक्षित अपराध जो है पूरे बिहार में चल रहा है। इस लिहाज से आज हम लोग ये विरोध करेंगे। यहाँ के जो 17 मंत्री हैं वो आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके आपराधिक किसी न किसी से जुड़ाव हैं। इस लिहाज से हम लोग बिहार में अपराध को नियंत्रण के लिए, अपराध का विरोध करने के लिए आज प्रोटेस्ट करेंगे। जिस तरीके से विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन भी सदन के बाहर या सदन के अंदर तो लगातार जारी है और जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात है तो आपने सुना कि इनका कहना है कि अगर किसी तरीके से जैसे समाज में उजागर ला के लोगों को जागरूक बना के इस पर कानून बनाया जा सकता है, लेकिन दमन तरीके से कानून नहीं बनाया जा सकता है। बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।